Good morning to all. Good morning Riya. Good morning, ma'am. आवाज क्लियर आ रही है? Yes, ma'am. गुड। आज हम हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वाणी, इसका चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 16, जिसका नाम है फूल और कांटा। तो ये एक बहुत ही अच्छी कविता है। इसके माध्यम से कवि ने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है कि फूल और कांटे में क्या अंतर है और हमें उनसे क्या सीख लेनी चाहिए। ये जो कविता है बच्चों, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की लिखी हुई है, जिसे हम हरिऔध के नाम से भी जानते हैं। जो हमारे कवि हैं हरिऔध, बहुत ही अच्छे कवि हैं और बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। बहुत सी रचनाएं, कविताएं इन्होंने लिखी हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर कविताएं इन्होंने रचित की है। जिनमें से एक हमारी जो आज की कविता है वो है फूल और कांटा। तो इसमें जो बता रखा है कि फूल और कांटे में क्या डिफरेंस है, उससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, वो इस कविता में हमें बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे कवि हरिऔध ने समझाया है कि हमें इनसे कैसे और क्या क्या शिक्षाएं लेनी चाहिए। तो पहले हम ये कविता पढ़ते हैं। ये इसके शब्दार्थ हैं। मेह, मेह मतलब वर्षा, तन, शरीर, सोहता, सुंदर लगता, सोहता यानी सुंदर लगना या सुंदर लगता, वसन, वस्त्र, अनूठा यानी अनोखा, अद्भुत, सुर शीस यानी देवताओं के सिर पर, शीस यानी सिर, शीश बोलते हैं वैसे, पर यहाँ पर कविता में शीस है, और सुर मतलब देवता यानी देवता के सिर, कतर, काट, निज, अपना, कुल, वंश, बेद यानी छेद करना, बेध यानी छेद करना, जी, मन, कसर, कमी। ये इस चैप्टर के, इस कविता के न्यू वर्ड्स हैं। बहुत ही सुंदर कविता है और इसके जो अर्थ हैं वो भी बहुत एकदम सटीक है, बिल्कुल सही है, जो आपको समझ में आएगा। ध्यान से सुनना। ये है जन्म लेते जगह में एक सी, एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवा है बही, हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाते हैं हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। पेज नंबर 74। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, डूबी प्यारी तितलियों के पर कतर, भौरे का भेद देता शाम तन, फूल सुंदर तितलियों की गोद से, भौरों को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधी और निराले रंग से, है सदा देता कलीजी की खिला, है खटकता उन सब की आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो बहुत ही सुंदर ये कविता हमारे हरिऔध जी ने लिखी है और इसमें कांटे और फूल के माध्यम से उन्होंने हमें संदेश दिया है कि हमें कैसा बनकर इस संसार में रहना चाहिए, भूल कर भी किसी के साथ में कोई गलती ना कर सके, हमें फूल बनना चाहिए, ना कि हमें कांटा। तो हम इसका अब अर्थ समझते हैं। है जन्म लेते जगह में एक सी, एक ही पौधा उन्हें है पालता। तो क्या बताया है इसमें, फूल और कांटे दोनों में अंतर बताया है कि है जन्म लेते, कि दोनों जब जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, कांटे और फूल, तो एक जगह में ही जन्म लेते हैं, उसी पौधे पर ही फूल उगता है और उसी पौधे पर कांटा उगता है।
एक ही पौधा उन्हें है पालता, और एक ही पौधा उन्हें खाद, पानी, भोजन, सूर्य की रोशनी जो भी देता है वो एक ही पौधा देता है। वो कांटे को भी वही देता है और फूल को भी वही देता है। फिर भी दोनों में बहुत डिफरेंस है। फूल बहुत ही कोमल, प्यारा और सुंदर दिखता है, और जबकि कांटा सबको परेशान करता है। अगर जरा सी भी उंगली के टच हो जाता है तो हमारे दर्द हो जाता है ना। तो एक ही पौधा उन्हें जन्म देता है, पर जैसे आप दो भाई बहन हो, आपको जन्म देने वाली कौन है? आपकी माँ। तो आप तो बहुत अच्छे काम कर रहे हो, या भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है और आप बदमाशी कर रहे हो, या भाई बदमाशी कर रहा है, तो जन्म देने वाली तो माँ एक ही है, पर दोनों में डिफरेंस आ गया ना। तो वैसे ही यहाँ पर जन्म देने वाला एक पौधा ही है, और वही फूल को भी जन्म देता है और कांटे को भी जन्म देता है, पर दोनों में बहुत फर्क है। एक हमें खुश करता है और दूसरा हमें परेशान करता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता, कि रात पर उन फूल और कांटों पर जो चांद है वो चमकता है। चांद एक ही होता है, सूरज एक ही होता है, पर उन फूल और कांटों पर भी वो एक चांद ही रोशनी डालता है। पर फिर भी जो फूल है बहुत प्यारे, कोमल और शांत स्वभाव के होते हैं, और जबकि गुड कांटा मॉर्निंग उग्र मैम। स्वभाव का होता है। यस बेटा, गुड मॉर्निंग। और जो चांद अपनी चांदनी बिखेरता है वो भी दोनों पर समान रूप से बिखेरता है। ये नहीं है उसने फूल को ज्यादा दे दी कांटे को कम दी, या कांटे को ज्यादा दे दी फूल को कम दी। दोनों में समान रूप से अपनी वो चांदनी बिखेरता है। तो इस पैराग्राफ में फूल और कांटे में डिफरेंस बताया गया है। जैसे एक ही माँ के दो बच्चे होते हैं, या हम दो भाई बहन होते हैं, दो बहनें होती हैं, दो भाई होते हैं, उनमें जैसे डिफरेंस रहता है, वो दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, उनमें कुछ ना कुछ फर्क अवश्य होगा। वैसे ही फूल और कांटे में अंतर बताया है यहाँ कवि ने। फिर है, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही। माइक म्यूट करो बेटा, किसका ऑन है? शिवम माइक म्यूट करो। इसमें क्या बताया? मेह, मेह यानी वर्षा के लिए बताया है, कि जो बारिश होती है वो उन पर एक जैसी ही बरसती है। ये नहीं है कि फूल पे ज्यादा बारिश हो गई या कांटे पे ज्यादा बारिश हो गई, या कांटे पे कम हो गई फूल पे ज्यादा हो गई, दोनों में बराबर बारिश होती है। और एक सी ही उन पर है हवाएं बही, जो हवा जो बहती है जिससे फूल इधर जाते हैं, कभी कांटे उधर जाते हैं, तो जो हवाएं हैं वो भी एक जैसी ही बहती है हमारे फूल और कांटे दोनों पर सदा ही यह दिखाते हैं हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। पर हमेशा हमें यही दिखता है कि फूल अलग है, कांटा अलग है, क्योंकि फूल हमें बहुत प्यारा होता है, बहुत ही कोमल होता है, हमारे मन को खुश कर देता है, हमें कभी तकलीफ नहीं देता। और जबकि कांटा हमें चुभता है, हम सोचते हैं फूल में कांटे नहीं होते तो बढ़िया रहते, हम इस फूल को तोड़कर अपने पास रख लेते। तो दोनों के ढंग, रहन सहन एक जैसा है, पर फिर भी वो तकलीफ देते हैं। यानी हमें ऐसा बनना चाहिए, कवि ये संदेश दे रहा है कि हमें ऐसा बनना चाहिए जिससे सब हमें पसंद करें, हम किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, गलत तरीके से पेश ना आए, और हम सबके प्यारे बने, किसी को दुख तकलीफ ना दे, किसी को शूल की तरह ना चुभे, यानी कांटे की तरह ना चुभे। कोई कहे कोई बच्चा बदमाशी करता है, हम कहते हैं ना कि ये तो बहुत बदमाशी करता है, टीचर भी परेशान हो जाती है, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। तो वैसा हमें नहीं बनना है, अच्छा बच्चा बनकर रहना है, सबका कहना मानना है और सबके प्यारा बनना है। अब है पेज नंबर 74। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। अब यहाँ पर कांटे का काम बताया गया है कि कांटा क्या काम करता है। कांटे का जो कार्य है वो बताया है इस पैराग्राफ में, कि छेद कर कांटा किसी की उंगलियां। जब हम किसी कांटे के टच हो जाते हैं, या कांटा हमारे टच हो जाता है फूल के पास में, तो वो हमारी उंगली में छेद कर देता है।
चुभ जाता है, हमें बहुत दर्द होता है। और फाड़ देता है किसी का वर वसन। वर वसन, वर यानी सुंदर, वसन यानी वस्त्र या कपड़ा। किसी के सुंदर कपड़े होते हैं तो वो कांटा लगने से वो फट जाते हैं, बहुत ही प्यारे। कोई भी पहनता है सुंदर कपड़े और उस कांटे के लगने से उसमें छेद हो जाता है या वो फट जाता है। तो यहाँ कांटे का कार्य क्या है, जरा सी उंगली के हमारे टच हो जाता है तो उस उंगली में छेद कर देता है, खून आ जाते हैं, हमारे दर्द होता है ना। और अगर किसी ने सुंदर कपड़े भी पहन रखे हैं और वहां पे वो कांटा उसके टच हो गया तो उस कपड़े को वो फाड़ देता है। डूबी प्यारी तितलियों के पर कतर, भौरे का भेद देता शाम तन। कि यहाँ पे क्या बताया है कि जो प्यारी प्यारी तितलियां आती हैं फूलों के पास में, उन जो अब वहां पर फूलों का रस चूसने आती हैं, वो उन फूलों में डूबी रहती हैं, उनके भी पर कतर देता है, यानी उनके जो पंख होते हैं उन पे अगर वो कांटा चुभ जाता है तो यानी वो पंख कतर जाते हैं, यानी वो टूट जाते हैं, उनमें भी छेद हो जाता है, उनको भी नहीं छोड़ता है यानी वो कांटा। अगर कोई बदमाश है तो वो अपनी बदमाशी से बाज थोड़ी ना आएगा। अगर वो बदमाशी करेगा तो वो सबके साथ करेगा, चाहे तितली हो, चाहे आदमी हो, चाहे इंसान हो, चाहे कपड़ा ही क्यों ना हो। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। फिर है भौरे का भेद देता शाम तन। जो भंवरा होता है, जो फूलों के पास में आता है उसका रस चूसने के लिए, और वो कैसे रंग का होता है, शाम यानी काले रंग का होता है उसका शरीर। उसका शरीर जो होता है वो काले रंग का होता है और उसको भी वो भेद देता है। जब वो फूलों के पास में भंवरा आता है तो जो कांटा है उसका शरीर भी भेद देता है, यानी उसके शरीर में भी वो छेद कर देता है। यस बेटा, क्या बोल रहे हो? वंशिका बोलो, क्या बोलना है? वंशिका, ये 4th क्लास है, आप रिमूव हो जाओ। या हर्ष है? माइक म्यूट करो। माइक म्यूट करो बेटा। किसकी क्लास आ रही है ये? 3rd क्लास नहीं है ये, 4th क्लास है हर्ष की। हर्ष बोल रहा हूँ। माइक म्यूट करो। तो यहाँ पे जो हमारे कांटे का काम है, कांटे का कार्य है, वो क्या है, हमेशा दूसरों को तकलीफ देना। कि वो कोशिश ये करता है मैं कैसे इसको परेशान करूं, कैसे तकलीफ दूं, चाहे वो भंवरा हो, चाहे तितली हो, चाहे कपड़े हो, चाहे हमारी उंगली ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर जो कांटे का कार्य है वो बताया है कि वो हमारी उंगली में टच होकर उसमें छेद कर देता है, खून आ जाते हैं, दर्द हो जाता है, सुंदर कपड़ों को फाड़ देता है, तितलियों के पंख भेद देता है, और जो भौरे का शरीर है, भंवरों का शरीर है, वो भी उसमें भी छेद कर देता है, उन्हें भी चुभन महसूस कराता है। तो यहाँ पे हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी, यहाँ पे हमें अच्छा बच्चा बनना है। तो हमें कांटे जैसा नहीं बनना, हमें फूल जैसा बनना है। अब नीचे वाला पैराग्राफ देखो। फूल लेकर तितलियों की गोद से, भौरों को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधी और निराले रंग से, है सदा देता कली की जी खिला। यानी फूल लेकर तितलियों को गोद में। अब यहाँ पर पहले ऊपर किसका काम दिखाया था, कांटों का, कि कांटे क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या गलत तकलीफ देने वाले काम करते हैं। और यहाँ पर नीचे जो है वो काम दिखाया है हमें फूलों का, कि फूल जो है वो हमारे लिए कैसे समर्पित हैं, अपने आप का ध्यान नहीं करके हमें प्यार से कैसे खुश करते हैं, कैसे हमें प्यार दुलार अपनापन देते हैं। तो वो है फूल लेकर तितलियों की गोद से। फूल जो है वो तितलियों को अपनी गोद में ले लेता है, क्योंकि जब तितलियां उसके पास में आती हैं फूलों का रस चूसने के लिए, उनके सॉरी पास में आती हैं, तो जो फूल है उन तितलियों को अपनी गोद में प्यार से बिठा लेता है, उनको तकलीफ नहीं देता है। भंवरों को अपना अनूठा रस पिला। जो भंवरे उस पर रस चूसने के लिए आते हैं, उनको भी जो फूल होता है उनका रस चूस के ही तो भंवरे जाते हैं, भिन भिन करते हैं ना, तो वो अपना अनूठा रस उन भंवरों को भी पिलाते हैं।
निज सुगंधी और निराले रंग से। निज मतलब अपना, अपनी जो सुगंध है और जो इनका रंग रूप है उससे वो हमेशा दूसरों की जी यानी मन की कली खिला देते हैं, दूसरों के मन को खुश कर देते हैं। हम लोग भी देखते हैं ना, कोई भी छोटा बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, कोई भी अगर कोई फूल दिखता है बहुत ही प्यारा लगता है तो हमारा दिल खुश हो जाता है कि बहुत ही सुंदर फूल है, काश हम इसको तोड़ लेते, काश हम इसको अपने पास में रख लेते। तो हमारे जो अंदर से मन है, जहाँ पे जी लिखा है, जी का मतलब है मन, हमारे मन को बहुत खुश कर देता है। कौन? फूल। क्योंकि वो कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है, हमें प्यारा लगता है, कभी भी हमें तकलीफ नहीं देता और हमारे लिए पूर्णतः समर्पित रहता है। कभी अब उसने हमसे कुछ मांगा नहीं है। फूल ने कुछ मांगा है आपसे? कुछ नहीं मांगा। कांटे ने कुछ नहीं मांगा, पर वो आपको तकलीफ देता है। तो हमें फूल के जैसे बनना है, कांटों के जैसे नहीं बनना है। तो यहाँ पर दोनों कार्य दिखा दिए हैं, कांटे के और फूल के। और जो कांटा हमें हमेशा तकलीफ देता है, फूल हमेशा हमें प्यार से, दुलार से हमारे दिल को प्रसन्न करता है। फिर है, कवि कहता है नेक्स्ट पैराग्राफ में, है खटकता है सभी की आंख में, दूसरा सोहता सुर शीश पर। क्या बताया? है खटकता, एक सबकी, जो एक है, फूल और कांटे दो की तो बात हो रही है, तो जो कांटा है वो सबकी आंखों में खटकता है। क्योंकि जब फूल के पास में अगर कांटे नहीं हो तो हम यही सोचे ना, अगर ये कांटा नहीं होता तो ठीक होता, अच्छा रहता, जो हमारे चुभता भी नहीं, हम फूल को प्यार भी कर सकते, हम तोड़ भी सकते। तो जो एक है कांटा, वो तो सबकी आंखों में खटकता है, यानी अच्छे और बुरे की बात बताई गई है। जो बुरे काम करता है, गंदे काम करता है, वो सबकी आंख में खटकता है, कोई उसको पसंद नहीं करता, सब यही सोचते हैं अगर ये नहीं होता तो ये अच्छा रहता। और जो दूसरा है सोहता सुर शीश पर। और जो दूसरा है वो सोहता यानी सुशोभित होता है, सुर यानी देवता के सिर पर, देवताओं के सिर पर। मतलब कि तुम अच्छे काम करोगे तो देवता भी, जैसे फूलों की माला भी पहनते हैं, हाथ में भी लेते हैं, और फूलों को हम अर्पित भी करते हैं, फूल देवताओं को चढ़ाते भी हैं। तो इसमें अच्छे बुरे काम से बताया है। अगर तुम अच्छे काम करोगे, सबका कहना मानोगे, बड़ों का प्यार, बूढ़ों का, सबका कहना मानोगे, तो सबके बहुत प्यारे हो जाओगे। यानी जैसे देवता को हम फूल चढ़ाते हैं, वैसे ही तुम्हें सब लोग प्यार करेंगे, अच्छे से रखेंगे। और अगर बदमाशी करोगे तो वो तुम सबकी आंखों में खटकोगे। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कि इस तरह अगर कोई, कुल यानी वंश के लिए बताया गया है, वंश या जो हमारा परिवार होता है, समाज होता है, जो हमारे घर में सभी सदस्य रहते हैं, जो हमारे वंश को अगर कोई अच्छा काम करता है तो वो तरक्की, बड़ाई देता है, सब उसकी बड़ाई करते हैं। आज कोई पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ बन जाता है तो सब यही कहते हैं कि अरे उसका बेटा या उसकी बेटी बहुत अच्छी है, उसने बहुत तरक्की ली, या उस बच्चे ने हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया, हमारे कुल का नाम रोशन कर दिया। अगर कोई अच्छा बनता है, अच्छा काम करता है तो सभी उसकी तारीफ करते हैं। और बड़प्पन में मतलब कि उसकी बड़ाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और यस बेटा। मैम मैम ये जो वर्ड मीनिंग और ये निम्नलिखित और ये बाद में बताऊंगी, पहले अभी कविता पढ़ रहे हैं ना अपन। इसमें कुछ पूछना है तो बोलो। नो मैम। तो अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो सभी हमारी तारीफ करते हैं, हमारे माँ बाप की तारीफ करते हैं, हमारे पूरे परिवार की तारीफ करते हैं, और हमारे खानदान का नाम रोशन होता है कि हाँ उस बच्चे ने ये काम किया या उसके माता पिता ने ये काम किया। तो हमें अच्छे बच्चे बनकर तरक्की करना है, खूब मेहनत करना है, हमें कांटा नहीं बनना है, यानी किसी की आंख में नहीं खटकना है। अगर कोई बदमाशी करता है तो आज से ही छोड़ देना, सभी को अच्छे अच्छे काम करने हैं और अपने माँ बाप का, परिवार का नाम रोशन करना है। तो यहाँ पर जो इस कविता में हमारे काम का महत्व समझाया गया है
कि हमें कैसे काम करने चाहिए। इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कैसे काम करने चाहिए। तो काम जिसका जितना ज्यादा अच्छा होगा उतनी अच्छी वो ऊंचाइयों पे जाएगा और अपने परिवार का, खुद का नाम रोशन करेगा। तो ये कविता आपको समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो आप। मैम यस बेटा। मैम ये लास्ट वाला पैराग्राफ है ना, उसमें ये लिख रखा है लास्ट वाला नहीं आया क्या? खटकता। यस लास्ट मैम, वाला क्या? उसमें सोहता सुर शीश पर, ये वाला उसका क्या मतलब है? कौन सा वाला बता रहे हो बेटा? लास्ट वाला ना? मैम लास्ट वाला। लास्ट यस वाला। मैम। हाँ, तो देखो, है खटकता एक सबकी आंख में। जो कांटा है वो सबकी आंख में खटकता है। जैसे कि हम फूल के पास में जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि फूल के पास में ये कांटा नहीं होता, क्योंकि हम जाते हैं तो हमारे चुभ भी जाता है। अगर हमने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं तो हमारे कपड़े भी फाड़ देता है, और तितलियों को भी परेशान करता है, भंवरों को भी परेशान करता है। तो जो कांटा है सबकी आंख में खटकता है। सब यही सोचते हैं कि अगर ये कांटा नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। खटकता क्यों? क्योंकि वो सबको परेशान करता है। अगर वो सब किसी को परेशान नहीं करता फूल के जैसे, तो सब की आंखों का प्यारा होता, सब बहुत प्यार करते। और दूसरा है सोहता सुर शीश पे। जो दूसरा क्या है? पहला क्या था? कांटा। दूसरा क्या है? फूल। फूल जो है वो देवताओं के सिर पर सुशोभित होता है, विराजमान होता है। हम देवता को फूल चढ़ाते हैं, समर्पित। कोई भगवान को कांटे तो नहीं चढ़ाते ना, फूल चढ़ाते हैं। चाहे कैसे भी फूल हो, गुलाब के, कमल के, मोगरे के, कोई भी हो, चमेली का, पर कोई कांटा नहीं चढ़ाता। कभी सुना है तुमने? या तुम चढ़ाते हो? नहीं चढ़ाते ना कभी भी कांटा। तो भगवान भी कांटे से परेशान है और भगवान भी उसको पसंद नहीं करते। भगवान भी फूल को ही पसंद करते हैं और भगवान के हमेशा फूल ही चढ़ते हैं। तो हमें फूल बनकर रहना है, सबके प्यारे, अच्छे काम करके। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, कि हमें किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, यानी किस तरह के काम करने चाहिए जिससे हमारी कुल की, हमारे वंश की, जो हमारा परिवार में, उसमें हमारा नाम रोशन हो। जैसे आज कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई एयरफोर्स में चला जाता है, कोई बड़ा अधिकारी बन जाता है। तो इस तरह के हमें काम करने चाहिए जिससे लोग एग्जाम्पल दे कि ये देखो, ये इस बच्चे ने कितनी तरक्की करी, या ये देखो कितनी मेहनत करके ऐसे ये बना है, वो बना है। तो हमें सबका प्यारा बनना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है, बदमाशी बिल्कुल नहीं करनी है। यही इस कविता का अर्थ है। आया समझ में रिया? यस मैम। रिया को नहीं आया था? यस मैम आ गया। आया? नहीं आया? बताऊं दोबारा? आ गया मैम। आ गया। और किसी को कुछ पूछना है इन पैराग्राफ्स में? कोई समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। अनन्या, अर्पिता, भव्य, आ गया। खुशहाल? नो मैम आ गया। आ गया ना? तो अभी नोटबुक्स नहीं आई है आपकी? भेजी क्या आपने नोटबुक्स चेक करने के लिए? ये बताओ पहले तो। नो मैम। क्यों? नो मैम। खाली एक बार भव्य की नोटबुक आई थी और किसी की नहीं आई 4th क्लास में से। काम कर नहीं रहे हो शायद आप। मैम। यस। मैम हम तो कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हो ना? और सभी को करना है, सभी को करना है। और फॉर्मेट बना के ये पूरी कविता लिखोगे जैसे इस पर लिखी है, और ये चित्र भी बना सकते हो तो बनाना, बहुत ही सुंदर कलर करके सभी को बनाना है। मैम ये कविता लिखनी है क्या? कविता लिखनी है, इसके चित्र भी बनाने हैं, कलर भी करने हैं, और मैम दोनों चित्र बनाने हैं क्या? पहले शब्दार्थ करने हैं क्या? मैम दोनों चित्र बनाने हैं क्या? मैम बनाना है, आपको खुद को बनाना है। मम्मी पापा दीदी से किसी से नहीं बनवाओगे, क्योंकि आप बनाओगे तभी आपको आएगा। हाँ मैम एक एक बच्चा बोलो, समझ नहीं आ रहा। मैम चित्र दोनों बनाने हैं क्या? शब्दार्थ भी करने हैं, कविता लिखनी है, चित्र बनाना है, फॉर्मेट बना के। मैम हमने शब्दार्थ पहले लिख लिए। मैम क्या है वो कल करवाएंगे।
मैम 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 दोनों चित्र बनाने हैं क्या? एक बच्चा मैम। बोले, डबल नहीं आवाज आएगी। मैम हम बोल रहे हैं पढ़ाया मैम वो लिखना है क्या? क्या लिखना है? कविता लिखनी है। प्रिंस वीडियो ऑफ करो। मैम हाँ मैम मैम ये जो दोनों चित्र बनाने हैं मैम क्या? हमने कर लिए। शब्दार्थ कर लिए तो दोबारा कर लेना। आज चैप्टर पढ़ाया है, मैम दोबारा ही कर लिए। दोबारा बिना कहे कर दिए। मैम कर लिए। मैम हमने तो नहीं किए। नहीं किए, जिसने कर लिए अभी किए हैं तब तो ठीक है, पहले के किए तो दोबारा करने हैं। और ये कविता मैम लिखनी अभी है की और ये किए चित्र मैम बनाने हमने। हैं, कलर करने मैम हैं। हमने तो अभी किए हैं। आज की क्लास यहीं ओवर करते मैम, हैं। अब हम मैम कल इसका मैम बुक वर्क चित्र करेंगे, दोनों अभ्यास बनाने हैं कार्य। क्या? यस मैम चित्र दोनों बनाने हैं क्या? हाँ चित्र बनाने हैं। मैम दोनों? हमने हाँ दोनों। मैम हमसे मैम हम वर्ड मीनिंग के बाद में कर लेंगे मैम, ये कविता हाँ मैम हम ठीक बाद है, में लिख ठीक है, लेंगे। ठीक है, ओके।